जब हम देखते हैं अल्टरनेटिंग करंट में एलसीआर सर्किट। अब एलसीआर सर्किट में अपन क्या निकालने वाले हैं? एलसीआर सर्किट में अपन देखेंगे वोल्टेज की इक्वेशन क्या होती है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। तो देखो पहले अपन इलेक्ट्रिक सर्किट देखते हैं। एल मतलब कॉइल, कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस होता है एल। फिर सी मतलब कैपेसिटेंस और आर मतलब होता है रेजिस्टेंस, इसलिए इसको कहा जाता है एलसीआर सर्किट। अब इस एलसीआर सर्किट को हम जोड़ेंगे अल्टरनेटिंग वोल्टेज के साथ। अल्टरनेटिंग वोल्टेज यानी एसी वोल्टेज की इक्वेशन होती है V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। तो जब एलसीआर सर्किट बनाने को बोले तो हम इस तरह से कॉइल, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस को काय में जोड़ेंगे? सीरीज में, किसके साथ? एसी वोल्टेज के साथ। अब अपन ने क्या पढ़ा है कि जब अल्टरनेटिंग करंट होता है तो हमें कोई डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं होती। एसी में हमें डायरेक्शन की दिखाने की जरूरत नहीं है, पर हमें पता है कि जब वोल्टेज लगेगा तो यहाँ पर बनेगा VL वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज हो जाएगा VC और R के अक्रॉस वोल्टेज बनेगा VR। अब जब हम कॉइल जोड़ते हैं ना तो वोल्टेज आगे और करंट पीछे। इसी तरह कैपेसिटर के साथ में करंट आगे होता है और वोल्टेज पीछे होता है। इसी तरह रेजिस्टेंस के साथ करंट और वोल्टेज सेम डायरेक्शन में। तो अगर हम यहाँ लिखे तो कैसे लिखेंगे? पोटेंशियल अक्रॉस एल, एल के सिरों पर पोटेंशियल कितना है? VL। और ओम का नियम पढ़ा है आपने? V इक्वल टू क्या होता है? IR। तो यहाँ पर VL इक्वल टू क्या होगा? IXL, फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर, कैपेसिटर के अक्रॉस क्या आएगा? VC की वैल्यू हो जाएगी IXC, इक्वेशन 2। इसी तरह अगर हम पोटेंशियल निकालें अक्रॉस R, क्या मिलेगा? VR इज इक्वल टू IR। तो ये हमने क्या किया, हर एक कॉइल, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या निकाल लिया अपन ने? पोटेंशियल की वैल्यू। अब देखो यहाँ पर वोल्टेज डायग्राम हम बनाएंगे। अब देखो वोल्टेज डायग्राम क्या होगा कि वोल्टेज VL आगे है और VC पीछे है। देखो VL ऊपर जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में और VC कहाँ जा रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और यहाँ पर है I के साथ वोल्टेज कितना बना रहा है? 90 का एंगल इस तरह से, और ये बना रहा है 90 का एंगल। अब इन दोनों का अगर रिजल्टेंट निकालें तो क्या होगा? देखो अब यहाँ पर कोशिश ये रहती है कि VL बड़ा हो VC से, क्योंकि VL जब बड़ा होगा VC से तो VL माइनस VC क्या होगा? 0 से बड़ा होगा, मतलब पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ हम क्या लिखने वाले हैं? VL माइनस VC। मतलब हम जब अरेंजमेंट करेंगे ना तो वोल्टेज कॉइल का कैपेसिटर से क्या रखेंगे? ज्यादा, ताकि VL क्या हो? VC से ज्यादा हो। तो VL माइनस VC क्या होगा? 0 से बड़ा। और यहाँ पर करंट की डायरेक्शन में क्या है? VR। तो इसको हम नाम देते हैं वोल्टेज डायग्राम। अब इस वोल्टेज डायग्राम में जब कॉइल जुड़ी है, कैपेसिटर जुड़ा है, रेजिस्टेंस जुड़ा है, तो ये पूरे सर्किट का जो रिजल्टेंट होगा, जो परिणामी वोल्टेज होगा, वो कहाँ होगा? इन दोनों के बीच में। जो कितना एंगल बना रहा है यहाँ पर मान लेते हैं फाई। अब यहाँ हमने किसी एक पॉइंट लेकर इमेजिन किया परपेंडिकुलर का, और ये परपेंडिकुलर हो गया OAB, एक ट्रायंगल बना OAB। अब इसमें हमने लगाना है पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बताओ? h स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे h क्या है? V, परिणामी वोल्टेज, रिजल्टेंट वोल्टेज। अब देखो VL माइनस VC दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो हम इसको VL माइनस VC मान लेंगे। तो VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस
वी आर का स्क्वायर। इसको हम नाम दे रहे हैं इक्वेशन ऑफ वोल्टेज। पहला पॉइंट क्या था, इलेक्ट्रिक सर्किट, फिर हमने निकाला वोल्टेज डायग्राम, अब हमने क्या बनाई, वोल्टेज की इक्वेशन। ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स हैं, ठीक है। अब वी स्क्वायर इक्वल टू वी एल की वैल्यू रख दो, आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आई आर का स्क्वायर। तो वी स्क्वायर आई कॉमन, तो आई स्क्वायर कॉमन निकलेगा, एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर आर स्क्वायर। वी स्क्वायर पूरे में से आई स्क्वायर कॉमन लेकर डिवाइड में डाल देंगे, एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब बताओ टोटल वोल्टेज और टोटल करंट जब एल सी और आर तीनों जुड़े हो तो उसके थ्रू ऑफर किए रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं, जेड। जेड माने इम्पीडेंस, इम्पीडेंस यानी प्रतिबाधा। तो जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या आया, एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अब अगर इस पूरे सर्किट की अगर हम बात करें तो इसको हम क्या बोलेंगे, इम्पीडेंस ऑफ सर्किट। परिपथ का प्रतिबाधा आ गई है, स्क्वायर है, चाहो तो आप z बराबर अंडर रूट लगा दो, एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अब यहाँ पर एक कंडीशन है वो हम समझते हैं, वी एल माइनस वी सी इज ग्रेटर देन सी, ठीक है। अब अगर इसमें अगर एक्स एल माइनस एक्स सी को अगर हम जीरो कर दें, बताओ एक्स एल माइनस एक्स सी को जीरो कर दें तो z बराबर क्या बचेगा, आर स्क्वायर, मतलब किसके बराबर हो गया, आर। मतलब इस LCR सर्किट में अगर पूरा रेजिस्टेंस जो है वो सिर्फ एक रेजिस्टेंस के क्या हो गया, इक्वल। कब, जब XL माइनस XC क्या हो जाए, जीरो। जब XL माइनस XC जीरो होगा तो XL किसके बराबर हो जाएगा, XC के, और XL का मान होता है ओमेगा L और इसकी वैल्यू हो गई 1 अपॉन ओमेगा C। अब ओमेगा इधर ले आए तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या बना, 1 अपॉन LC। ओमेगा इक्वल टू क्या आया, 1 अपॉन अंडर रूट LC, और ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई f, 1 अपॉन अंडर रूट LC। मतलब f बराबर आया 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट LC। इस वैल्यू को हम नाम देंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये वो फ्रीक्वेंसी होती है जब पूरे सर्किट का जो इम्पीडेंस है वो एक रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है, और इस फ्रीक्वेंसी पर जो इस सर्किट के अंदर करंट होता है वो मैक्सिमम फ्लो होने लगता है। सोचो ना, जब रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा। तो ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, और मैक्सिमम होगा और रेजिस्टेंस का मान मिनिमम यानी लगभग शून्य हो जाएगा। तो इसको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो आज अपन ने क्या क्या देखा, पहले अपन ने इलेक्ट्रिक सर्किट को समझा जिसमें LCR सीरीज में जुड़ा हुआ है, फिर हमने देखा वोल्टेज डायग्राम को, तो ये वोल्टेज डायग्राम समझ में आया आपको। फिर हमने देखा वोल्टेज इक्वेशन क्या होती है, फिर इसके बाद हमने देखा इम्पीडेंस ऑफ सर्किट, ये चौथा पॉइंट है जिसमें हमने सर्किट का इम्पीडेंस निकाला जो लगभग किसके बराबर था, एक रेजिस्टेंस के बराबर। और आखिरी में हमने देखा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो होती है वो जो ट्यून करते हैं ना, जो भी मोबाइल ट्यून करते हैं, टेलीविजन ट्यून करते हैं, तो ट्यून करते समय आपको साउंड क्लियर आता है ना। जैसे आप फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं 94.3, एक चैनल है उसमें 94.2 पर कभी आपको साउंड क्लियर नहीं आएगा, ना 94.4 पर आएगा। उसकी जो फ्रीक्वेंसी और रेजोनेंस क्या है, 94.3। इसी तरह मेडिकल में भी इसका इस्तेमाल होता है। देखा होगा आपने आईसीयू में जो पेशेंट्स होते हैं उनकी वेव चलती है, एक दूसरी वेव चलती है जनरल, दोनों मैच करनी चाहिए तो व्यक्ति हर पर्सन हेल्दी माना जाएगा। तो इस तरह से भी इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का टेली कम्युनिकेशन में और हर जगह मेडिकल में भी इसका यूज है।